कुलीदा टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूरोप के रिलेटेड है। यूरोप का कौन सा वीज़ा जो सबसे आसान है, जो जिसकी मैं बात करूं 99% अप्रूवल है और 1% रिफ्यूज़ल है, वो कौन सा कंट्री है और कौन सी कैटेगरी है और कौन कैसे हम लोग हैं उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन में आप लोगों को जो है इसकी अप्रूवल मिल जाएगी और कितनी देर में आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ये आज जो मैं बात करने लगा हूँ वो है जर्मनी बिजनेस वीज़ा एंड जर्मनी कॉन्फ्रेंस, जिसे ट्रेड फेयर वीज़ा कहते हैं। मैंने आपको बार बार कहता होता था कि जब भी आपने कोई कंट्री का अप्लाई करना है, अगर यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया और वो रिफ्यूज हो गया तो देन यू विल सिलेक्ट कैटेगरी बिजनेस कैटेगरी। अब आपका एक क्वेश्चन आता था कि सर हाउ टू गेट बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा में क्या होता है और विजिट वीज़ा क्या होता है। बिजनेस वीज़ा ये होता है कि आपका जो बिजनेस वीज़ा बेशक 10 दिन का लगा, बेशक 5 दिन का लगा, बिजनेस वीज़ा के बाद जो आप कनाडा का वीज़ा ले लें, आप अमेरिका का वीज़ा ले लें, कभी भी बिजनेस वीज़ा जिस बंदे के पासपोर्ट के ऊपर लगा उसका किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। वो आपको ये डिक्लेयर करता है कि यू आर बिजनेसमैन। ठीक है, जब ये चीज क्लियर हो जाती है, बिजनेस वीजा एक वो वीजा है। बिजनेस वीजा आपका किसी भी कंट्री का लगा हो, यूरोप का लगा हो, आपका यूके का लगा हो, आपका ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस वीजा लगा हो, आपका किसी भी E2 वीजा यूएस का लगा हो, तो ये वो कंट्रीज का ये वो फैक्टिव वीजा होता है कि जो आपका लाइफ टाइम, ये नहीं आपको इसका बेनिफिट देता है, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को ये बेनिफिट देता है, आपकी स्पाउस को ये बेनिफिट देता है। इनके वीजा जो है रिफ्यूज नहीं होते। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जर्मनी बिजनेस वीजा के लिए, एंड इसकी अपॉइंटमेंट जो है विद इन 30 to 60 डेज के अंदर अंदर जो है आपको जर्मनी की जो है बिजनेस वीजा की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसकी जर्मनी बिजनेस वीजा एंड फेयर ट्रेड वीजा की जो अपॉइंटमेंट है विद इन 30 से 60 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। एंड हाउ टू गेट जर्मनी कॉन्फ्रेंस लेटर या जर्मनी बिजनेस इन्विटेशन लेटर, आप इसमें लिखेंगे जस्ट जर्मनी कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड आप ये देखेंगे तो आपको ये 100+ वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, कॉन्फ्रेंस के इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड कर रही हैं, वीजा सपोर्ट लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीजा इजीली लग जाता है। बस एक चीज का मद्देनजर इसमें रखना होता है कि यू आर डूइंग बिजनेस इन क्लोथिंग, एंड आप लोग अगर आप लोगों ने जो क्लोथिंग का बिजनेस कर रहा है तो आप लोगों ने जो टिकट बुक करनी है, जो आपने कॉन्फ्रेंस बुक करनी है, वो क्लोथिंग के ही रिलेटेड हो। ये नहीं कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में जा रहे हो, आपकी अगर कंस्ट्रक्शन का रिलेटेड है तो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो है देखनी है। दूसरी चीज मैं आपको बात करूँ, इसका आफ्टर सबमिशन पासपोर्ट जो है आपको कितनी देर में इसका रिजल्ट है। जर्मनी एक वाहद कंट्री है जिसका पासपोर्ट जो है आपका बिजनेस वीजा का 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके एड्रेस पे आ जाता है। और अगर आप सेल्फ पिकअप करते हैं तो वो 7 दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर जो है, अगर आज आप कल सबमिट करवा के आ रहे हैं 20 को, तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो आप लोगों का बिजनेस का जो है वीजा जो है मिल जाता है। अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, यू विल आल्सो यूज फैमिली स्टेटमेंट, यू विल आल्सो यूज बिजनेस स्टेटमेंट, यू विल आल्सो यूज कंपनी स्पॉन्सर स्टेटमेंट। ये भी होता है जो अगर जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में एम्प्लॉय कोई जॉब कर रहा है और वो अपनी कंपनी की स्टेटमेंट भी जो है बिजनेस वीजा में यूज कर सकता है। उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है ये आपको मैं प्रोसीजर बता दिया। और दूसरी अब चीज ये है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, चेकलिस्ट कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। ये मेरे पास जर्मनी इंडिया की ओपन हो गए, पर इट इज सेम कैटेगरी। फर्स्ट वन इज कंप्लीटली फॉर्म, वीजा फॉर्म। वीजा फॉर्म आपको रिक्वायर्ड होता है, साइन डिक्लेरेशन एंड ट्रू एंड कंप्लीशन इन्फॉर्मेशन, ये आपको रिक्वायर्ड होती है। ये आपका फॉर्म जो है कहाँ से मिलेगा, ये आपको साइन डिक्लेरेशन फॉर्म ये आपको जो है जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिल जाता है। फिर साइन डिक्लेरेशन ऑफ ट्रैवल एंड वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस, ये आपने UIC की करनी होती है, जो आपने 3 माह की करनी होती है। पर होता है ये वीजा जो होता है, जितनी देर का आपने ट्रैवल प्लान दिया होता है, लाइक 15 दिन का ट्रैवल प्लान दिया, 10 दिन का ट्रैवल प्लान दिया है, तो आपको 10 से 15 दिन का ही वीजा मिलता है। देन आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ, 3 माह का आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। देन जो है आप लोगों ने अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीड करना है। अपॉइंटमेंट होने के बाद आपका 3 माह के लिए आपने जब अपॉइंटमेंट प्रोसीड करनी है, आप लोगों का जो पासपोर्ट वैलिड है वो 6 माह का होना चाहिए। कॉपी ऑफ बायोमेट्रिक एंड एड्रेस पेज ऑफ द पासपोर्ट, अगर आप लोगों ने पहले अपॉइंटमेंट बुक की हुई है, पहले किसी कंट्री का आपकी अपॉइंटमेंट अटेंड की हुई है, यूरोप की, बेशक आपने स्पेन की है, नेदरलैंड की है, विजिट कैटेगरी की है, बट यू विल इन्फॉर्म पर्सनल कवरिंग लेटर, प्रूफ ऑफ इंटेंडेड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पर्सनल कवरिंग लेटर। जो हाईलाइट है ना, ये देख रहे हैं, ये जर्मनी का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उन्होंने कवरिंग लेटर की बेस के ऊपर जो आपका 95% जो वीजा है वो आपके कवर लेटर की बेस के ऊपर होता है। अगर आपका कवर लेटर जो है अच्छा है, आप लोगों ने इसको प्रॉपर्ली मेंशन की हैं चीजें, इट्स मीन यू विल गेट इजीली वीजा। बैंक स्टेटमेंट मैटर नहीं करती, स्पॉन्सर मैटर नहीं करता, आपका इंटरव्यू मैटर नहीं करता। आपकी जो चीजें मैटर करती हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम आपका ऑथेंटिक है कि नहीं है, आप लीगल विजिटर है कि नहीं है, आपके बॉडी
बॉडी लैंग्वेज जो है ये बता रही है कि नहीं, आप जिस कंपनी में एम्प्लॉय शो कर रहे हैं या आप जो बता रहे हैं कि आप बिजनेसमैन आप है कि नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक टेक्निकल पॉइंट लोग कह देते हैं जी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बट इट इज़ नॉट ईजी। आप लोग इसको प्रॉपर्ली लेके चलेंगे, यू विल गेट इजीली वीजा। कोई भी कंट्री, आप कोई भी कंट्री की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी भी कंट्री, किसी भी सूरत आप लोगों का जो वीजा जो है रिफ्यूज नहीं होता। आपका जर्मनी में का जो है उर्दू में इंटरव्यू होता है, आप पाकिस्तानी इंटरव्यूज ले रहे होते हैं और यू विल ईजी, आप उनको इजीली हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करूँ इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर क्या होता है? फ्रॉम द बिजनेस पार्टनर इन जर्मन और इंग्लिश। आपने जो भी इन्विटेशन लेटर होता है अपनी बिजनेस कंपनी का, जो ट्रेड फेयर का जो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक की है उसके रिलेटेड, विदाउट इनविटेशन यू विल नॉट अटेंड अपॉइंटमेंट। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर, आपने पहले अपनी वो इनविटेशन लेटर लेने, यहाँ से आपने उनको बताना है कि मेरी कॉन्फ्रेंस है, मेरी ये है, किस रिलेटेड, आपका बिजनेस किस रिलेटेड, आपकी जॉब किस रिलेटेड है, उसी रिलेटेड जो है आप लोगों की कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ आपके 10वें पॉइंट की, कि आपने जो अपना बिजनेस का शेड्यूल है वो आपने इनको एक्सप्लेन करना है कि भाई मेरा इस फर्स्ट डे का, इस दिन का शेड्यूल है, सेकंड डे मैंने इधर मिलना है, थर्ड डे मैंने इधर मिलना है, फिफ्थ डे मैंने इधर मिलना है। यू विल मेंशन इन एवरीथिंग इन मीटिंग शेड्यूल कि 15 दिन में मैंने 2 दिन आपने सिर्फ कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया, आपने ये भी बताना कि मैं इन डिस क्लाइंट्स को जो मिलूंगा उनका नाम देने हैं। फिर वो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपने प्रोवाइड करने, जिस सिटी में आपकी कॉन्फ्रेंस है, जिस आपकी मुंश में है तो आपने मुंश की ही होटल बुकिंग करनी है, मुंश के रिलेटेड ही आप लोगों की जो टिकट है आपने अराइवल और डिपार्चर सेम एयरपोर्ट से करना है, ठीक है। स्पॉन्सर डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपके साथ स्पॉन्सर जा रही है, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि आपने स्पॉन्सर का लेटर आपने लगाना, पासपोर्ट की कॉपी लगानी है, स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट एंड उसके आपने स्पॉन्सर डॉक्यूमेंटेशन, स्पाउस नहीं स्पॉन्सर की मैं बात कर रहा हूँ। इस इन्होंने ये लिखा स्पॉन्सर इज योर स्पाउस, नो आपकी स्पाउस नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ ओवरऑल कि आपके स्पॉन्सर का आपने एफिडेविट भी एक लेना है उनसे 100 रुपये वाले स्टाम्प के ऊपर कि जी मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूं, आपके साथ क्या उस बंदे का रिलेशन, आपकी फैमिली में अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका क्या रिलेशन है, यू विल एक्सप्लेन इन कवर लेटर। फिर अगर मैं 4th पॉइंट में बात करूं, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी पे स्लिप, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और 3 मंथ की, पर आपने लास्ट 3 मंथ की नहीं लेके जानी, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है। टैक्स रिटर्न, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपने टैक्स रिटर्न लेके जानी है। ये वो चीज़ें जो आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ और ये आपको एक गोल्डन चांस बता रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। किसी टाइम के ऊपर जो जर्मनी का जैसे टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल रहा, ऐसे बिजनेस वीज़ा भी मिलना बंद हो जाना। ये सबसे आसान तरीका है यूरोप का वीज़ा हासिल करने का। जो आप लोग कहते हैं कि हम लोग यूरोप विजिट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस पर्पस के लिए जाएं, वहाँ पे विजिट भी करें, अपना काम भी करें। आप उसके बाद आगे 5 साल का भी यूरोप का विजिट वीजा अप्लाई करेंगे जिसे हम शेंजन वीजा कहते हैं, यू विल गेट इजीली विदाउट एनी रिफ्यूजल। ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने का मकसद क्या होता है, आप लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज आए। मोस्टली पाकिस्तानियों के पास जो है सिर्फ नॉलेज नहीं है, और नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि आप लोग चीज़ें खुद करें। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, आप लोगों से बेहतर कोई चीज़ें नहीं कर सकता। अगर हम लोग भी आपसे पूछ के करते हैं ना, हम लोगों को खाब तो नहीं आता कि जी आप लोगों का क्या, आप लोग हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हम लोग करते हैं। आप लोग इससे बेहतर जो हमें प्रोवाइड करने के बजाय आप लोग चीज़ें खुद करें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो देन किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाएंगे, उस बंदे के पास ना जाएं कि जी जो हाँ जिसको पता ही नहीं है जी, वो आपने फिर इस चीज़ में पैसों को नहीं देखना कि आप लोगों को अपने एरिया में जो सबसे अच्छा प्रोफेशनल बंदा है वो अगर आपसे 50,000 ले रहा है, मांग रहा है, और आपको वहाँ पे एक जगह पे 10,000 मिला, तो आपने 50,000 बंदा अगर प्रोफेशनल है तो आपने उसके पास जाना है एज कम्पेयर टू 10,000 वाले बंदे पास जाके वीज़ा रिफ्यूज़ करने के बजाय। ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने का मकसद है, आप जिस एरिया में बिलोंग करते हैं उसी एरिया में जाके अपना केस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीड अच्छा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पर जो यूरोप एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।